हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा प्रश्न है वह है, इतिहास लेखन के अनाल उपागम से क्या अभिप्राय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इतिहास लेखन में अनाल मत नाम का प्रयोग फ्रांसीसी पत्रिका एनास दी हिस्टुआर इकोनॉमिक अ सोसियोल के नाम से शुरू हुआ। इस पत्रिका की शुरुआत 1929 ईस्वी में मार्क्स ब्लॉक और लूसिया फेवरव ने की। इस स्कूल के इतिहासकारों ने राजनीतिक व सैनिक इतिहास लेखन के साथ साथ समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, आर्थिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक घटनाओं को इतिहास में समाहित करने पर जोर दिया। एनाल स्कूल आंशिक इतिहास के स्थान पर समग्र इतिहास यानी कि टोटल हिस्ट्री को स्थापित करना चाहता था। उनका मानना था कि यह सच्चा इतिहास होगा। समग्र इतिहास प्राथमिक रूप से इतिहास लेखन की एक नई विधा के रूप में विकसित हुई, जो इतिहास के क्षेत्र को विस्तार देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन के साथ साथ समाज, मनोविज्ञान, धर्म, कला, संस्कृति, भूगोल, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, नृविज्ञान आदि को अपने में समाहित करती है। वास्तव में अनाल स्कूल ने कोई नई पद्धति और इतिहास लेखन का सैद्धांतिक आधार तैयार नहीं किया, बल्कि यह 20वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में और विशेषकर फ्रांस में परंपरागत राजनीतिक वृत्तांत के रूप में लिखे जा रहे इतिहास के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही थी। उन्होंने समय को लघुकालीन तथा दीर्घकालीन अंतराल में बांटकर इस बात पर बल दिया कि सामाजिक इतिहास को समझने के लिए दीर्घकालीन सामाजिक और मानसिक संरचनाएं अहम भूमिका निभाती है। घटनाओं के इतिहास के स्थान पर इसलिए उन्होंने भौगोलिक, आर्थिक, जनसंख्या संबंधी भौतिक संरचनाओं को तथा मानसिक संरचनाओं को भी ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार माना। इस स्कूल के विद्वानों द्वारा मनोवृत्ति का इतिहास, आर्थिक रचना का इतिहास, दीर्घकालीन विकास का इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, समग्र इतिहास, लघु इतिहास जैसे विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। मार्क ब्लॉक ने 2 खंडों में लिखी अपनी पुस्तक द फ्यूडल सोसाइटी 1936 में सामंतवाद के अध्ययन के दौरान सभी महत्वपूर्ण प्रसंगों पर ध्यान देकर अध्ययन का समग्र और विस्तृत ढांचा खड़ा किया। उन्होंने फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी समय बिताया ताकि उस समाज के अवशेषों से खुद को संवेदनात्मक रूप से अनुभव करा सकें। द प्रॉब्लम ऑफ अनबिलीफ इन द 16th सेंचुरी, द रिलीजन ऑफ रिवेला 1942 में उन्होंने फ्रांसुआ रिवेला नामक एक केंद्रीय चरित्र को लिया जो ईसाई धर्म का कटु आलोचक था। सेंसिबिलिटी एंड हिस्ट्री, हाउ टू रिकॉन्स्टिट्यूट द इमोशनल लाइफ ऑफ द पास्ट एक महत्वपूर्ण लेख था। 1903 में फ्रांसुआ सिमिया ने समाज विज्ञान को अकेली एक इकाई के रूप में देखा था और इतिहास को इससे अलग माना था। अपने लेख मेथड हिस्टोरिक ए साइंस सोशल में उन्होंने वह रास्ता भी दिखाया था जिससे होते हुए समाज विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास प्रवेश कर सकता था। एनाल स्कूल के इतिहासकार मुख्यतः 4 पीढ़ियों में विभाजित थे। प्रथम पीढ़ी 1930 व 1940 के दशक के संस्थापक सदस्य लूसिया फेवरवे और मार्क ब्लोच थे, जिन्होंने समग्र इतिहास पर जोर दिया। दूसरी पीढ़ी 1940 व 1950 के दशक में फेनाल ब्रूडेल अनाल इतिहासकारों में प्रमुखता से उभरे। ब्रूडेल ने ऐतिहासिक समय की धारणा की अवधारणा प्रस्तुत की। वह वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास पर बल देता है। तीसरी पीढ़ी 1960 से 1970 के दशक में इमैनुअल लाडूरी और रोजर चार्टियर प्रमुख थे। इन्होंने सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। चौथी पीढ़ी के इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास एक समग्र दृष्टिकोण का विषय है, इसको अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनाल उपागम के प्रमुख इतिहासकार। नंबर 1, लुइसा फेवरव।
1878 से 1956। 1905 में दी रीजन्स ऑफ फ्रांस कोटे नामक पुस्तक लिखी जो मुख्य रूप से भूगोल से संबंधित थी। उसने इतिहास विषय पर अनेक शोध किए। 1911 में उसका शोध फिलिप द्वितीय एंड दी फ्रांस कोटे प्रकाशित हुआ। इसमें भूगोल और अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारी थी। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस कोटे भी प्रकाशित की। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उसने आरी वेरर के कई खंड वाले सीरीज के लिए द अर्थ एंड ह्यूमन इवोल्यूशन लिखा। नेक्स्ट है मार्क ब्लोच 1886 से 1944। मार्क्स ब्लॉक भी फ्रांस का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। मार्क ब्लॉक की रुचि इतिहास एवं भूगोल दोनों में थी। उसने भूगोल पर लिल दी फ्रांस नामक पुस्तक प्रकाशित की। मार्क ब्लॉक ने मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित सामंती समाज के स्वरूप का भी अध्ययन किया। उसने 1920 में रुआ ए सर्फ अंसा फित्र दिस्तुआर कोप्तियन नामक पुस्तक लिखी। उसने 1940 में फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है फ्रेना ब्रादेल 1902 से 1985। इसका जन्म 1902 को हुआ। उसने सारवान में शिक्षा प्राप्त की। उसने 1949 में द मेडिटेराने एंड द मेडिटेराने वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप द्वितीय की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभ्यता एवं पूंजीवाद नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है फिलिप एरिज 1940 से 1984। एनालवादियों की तीसरी पीढ़ी के विद्वान इतिहासकार थे। अपनी महत्वपूर्ण रचना द सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड 1962 में उन्होंने बाल्यकाल और तत्व संबंधी पृथक आवश्यकताओं की मान्यता के इतिहास की खोज की, क्योंकि अब तक बच्चों को महज एक वयस्क के रूप में देखा जाता था। अपनी दूसरी पुस्तक द ऑवर ऑफ आवर डेथ में एरिस ने मृत्यु पर विचार एवं विश्लेषण किया। नेक्स्ट है अन्य इतिहासकार। उपर्युक्त इतिहासकारों के अलावा पेरी चाउनूर, लीरॉय लादूरी, लीग्रॉफ, रॉबर्ट मिनीड्रू तथा कीथ थॉमस भी अनाल स्कूल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनको अनाल स्कूल की तीसरी पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। चाउनूर ब्रादेल इस स्कूल से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनालवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ। इन नए प्रयासों के नतीजे के रूप में 3 बातें सामने आई। मानसिकताओं का इतिहास, समाज के हाशिए पर स्थित समूहों का इतिहास, और नेक्स्ट है तुलनात्मक इतिहास। अनाल स्कूल का योगदान और मूल्यांकन। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास लेखन में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया। इसने प्रत्यक्षवादी राजनीतिक इतिहास लेखन तथा मार्क्सवादी आर्थिक सामाजिक इतिहास लेखन का विरोध किया। यह नव उपागम अनाल स्कूल के इतिहासकारों द्वारा स्थापित था, जिसने अपने शुरुआती दौर में प्रत्यक्षवाद और मार्क्सवाद से ही इतिहास लेखन की विरासत को प्राप्त किया था। किंतु शीघ्र ही अनालवादियों ने राजनीतिक तथा समाजशास्त्रीय इतिहास लेखन की धारा को छोड़कर समग्र इतिहास लेखन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। लूसिया फेवरव तथा मार्क ब्लॉक द्वारा शुरू किए गए इस उपागम में परिवर्ती इतिहासकारों ने भरपूर योगदान दिया। निष्कर्ष की बात करें तो अंत में कहा जा सकता है कि अनाल मत ने इतिहास लेखन का सैद्धांतिक आधार तैयार ही नहीं किया, बल्कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप, विशेषकर फ्रांस में परंपरागत राजनैतिक इतिहास लेखन के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया थी। उन्होंने इतिहास को लघुकाल एवं दीर्घकाल में विभाजित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने भौगोलिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अधिक जोर दिया। तो गाइज़, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।